बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी हुकूमत ने पावर सेक्टर से रिटायर होने वाले अफसरान और मुलाजमीन की पेंशन अदायगियों का इजाफी बोझ बिजली के सारिफीन पर डालने का फैसला कर लिया है। नेपरा ने लेस्को समेत दीगर कंपनियों को आइंदा टैरिफ पेटिशन में पेंशन अखराजात को भी शामिल करने की हिदायत कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि विफाकी हुकूमत का ये अनोखा फैसला है। अफसरान की पेंशन के पैसे भी सार्फिन से बटोरने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। पावर सेक्टर के रिटायर्ड अफसरान की पेंशन का बोझ सार्फिन पर डालने का फैसला कर लिया गया है। इस बारे में बात कर लेते हैं। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा क्या तरीकाकार है, किस तरह से इजाफी बोझ डाला जाएगा सार्फिन पर? अब जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से पावर सेक्टर से रिटायर्ड होने वाले अफसरान और मुलाजमीन की पेंशन का इजाफी बोझ भी बिजली के सार्फिन पर डालने का फैसला किया गया है और नेपरा की जानिब से एक मरासरा लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भिजवाया गया, जिसमें इस बात की निशानदही की गई कि पावर सेक्टर से रिटायर्ड होने वाले जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उनको वापडा की जानिब से पेंशन नहीं दी जा रही, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अभी तक उनकी अदायगी कर रही हैं, जिसकी बात उनके अखराजात में इजाफा होता जा रहा है। और साथ में इस मरासले में यह भी हदायत जारी की गई हैं कि लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जानिब से आइंदा जब भी टैरिफ के लिए पेटिशन फाइल की जाएगी तो उसमें ये पेंशन की अदायगियों के इजाफी अखराजात को मेंशन करना होगा, ताकि नेपरा में इस बात का तखमीना लगाया जाए और तखमीना लगाने के बाद अगर नेपरा बाज़ाब्ता तौर पर उस पेटिशन की मंजूरी देती है, जिसके बाद सार्फिन के बिलों में यही पेंशन के इजाफी अखराजात भी वसूल होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आइंदा जो पेटिशन फाइल की जाएगी कि बिलिंग टैरिफ को तब्दील किया जाना है, उसमें इजाफी अखराजात रखे जाएँ ताकि सार्फिन से बिलों की सूरत में वसूल करके अखराजात जो पेंशन की सूरत में कंपनियों पर इजाफी आएंगे, ये सार्फिन के बिलों की मद में उनकी जेब वसूल किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला परवेज इलाही की गुजरात पर नवाजिशात जारी हैं। वज़ीर आला के डायरेक्टर पर गुजरात के लिए मजीद ग्रांट मांग ली गई है। गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 2 अरब 70 करोड़ के फंड्स मांग लिए गए हैं। महकमा हाउसिंग ने गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ये ग्रांट मांगी है। वज़ीर आला परवेज इलाही की गुजरात पर नवाजिशात का सिलसिला है जो कि थम नहीं पा रहा। वज़ीर आला के डायरेक्टर पर गुजरात के लिए मजीद ग्रांट मांगी गई है और गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 2 अरब 70 करोड़ के फंड्स मांग लिए गए। महकमा हाउसिंग ने गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ये ग्रांट मांगी। पंजाब सेहत सहूलियात का अवामी प्रोग्राम। सेहत सहूलियात प्रोग्राम में 88 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जान लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की तरफ से सेहत सहूलत प्रोग्राम शुरू किया गया और सेहत सहूलत प्रोग्राम में 88 करोड़ रुपए की कुछ माली बेज़ाब्तगियाँ वो सामने आई हैं और इस पर पंजाब हुकूमत को बाकायदा एक रिपोर्ट ऑडिटर जनरल की तरफ से पेश की गई है और इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 88 करोड़ रुपए का बजट जो कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया था वो प्रीमियम के मद में वो अनस्पेंड था, यानी कि उसको अखराजात वो मुकम्मल तौर पर खर्च जो है वो नहीं किया गया। लेकिन पंजाब हुकूमत ने वो शेयर जो है वो दे दिया और इस पर बाकायदा ऑडिटर जनरल ऑफ पंजाब की तरफ से महकमा सेहत को कहा गया कि फौरी तौर पर ये अमाउंट जो है वो उनसे रिकवर की जाए, लेकिन वो अमाउंट अभी तक रिकवर नहीं की गई और रिकवर ना होने के ऊपर ऑडिट पैरा बना दिया गया। ऑडिटर जनरल ने बाकायदा रिपोर्ट जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पेश की कि ये सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंदर एक माली बेज़ाब्तगी उन्होंने पकड़ी है, तो इस पर फौरी तौर पर रिकवरी की जाए और साथ ही मामला PAC कमेटी में भिजवा दिया गया है ताकि आला हुकाम इस पर नोटिस लें और जो 88 करोड़ रुपए का जो है पब्लिक मनी है उसको फौरी तौर पर सेव। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के मालियाती ताउन से वासा के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही साथ लॉरेक्स कॉलोनी टनल बोरिंग प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत हाई स्किल टेक्निकल स्टाफ भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है। दोहर नायाब से बात करेंगे इस हवाले से। दोहर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से मालियाती ताउन से लाहौर शहर के 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें पानी बचाने के लिए ज़ेर ज़मीन वाटर लेवल को बेहतर करने के लिए मनसूबे की बात की जो सरफेस वाटर है, और इसी तरह अगर टनल बोरिंग प्रोजेक्ट जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में लाया जा रहा है, लारेस कॉलोनी से आएगा, गुलशन रावी तक जाएगा, इसके अंदर तमाम तर जो सेटअप है वो तैयार किया जा रहा है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया है।
ये भी बैंक की अपनी ग्रांट से किया गया और इसमें अब तमाम टेक्निकल हायरिंग हो रही हैं। इसमें टेक्निकल स्टाफ भर्ती किया जा रहा है, स्पेशलाइज स्टाफ भर्ती किया जा रहा है। और बात की जाए तो कम से कम दोनों प्रोजेक्ट में 40 किस्म की असामियाँ जो है वो पुर की जाएगी, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे, टनल बोरिंग प्रोजेक्ट का एक्सपर्ट होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से, उसके अलावा मैनेजर्स जो होंगे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के होंगे, प्रोक्योरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होगा और लोड स्टाफ होगा जो ज़रूरत के तहत है। स्पेशल पे प्रोजेक्ट जो होता है उसके मुताबिक जो स्केल है उस पर पे की जाएंगी। इश्तिहार दे दिया, आखिरी तारीख जो है वो 8 दिसंबर अप्लाई। दुर्रे आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ये कि रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में थीम पार्क बनाने का फैसला, बैनुल अक़वामी कंपनी के ताउन से स्टेट ऑफ द आर्ट थीम पार्क बनाया जाएगा। बैनुल अक़वामी कंपनी ड्रीम वर्ल्ड लिमिटेड मंसूबे की तकमील में मुआवनत करेगी। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, इस प्रोजेक्ट के हवाले से उनसे जानेंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो स्टेट ऑफ द आर्ट थीम पार्क बनाने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। मंसूबे के लिए जो है वो जो बैनुल अक़वामी कंपनी है ड्रीम वर्ल्ड लिमिटेड, उसके ताउन से जो है वो इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जो यहाँ पर थीम पार्क बनाया जाएगा इसके अंदर रिजॉर्ट्स होंगे, साथ ही साथ बोटिंग क्लब बनाया जाएगा और एक जामे शजरकारी जो है वो की जाएगी। और इस शजरकारी के ज़रिए जो है जो इकोसिस्टम है उसकी बहाली में जो है वो अहम किरदार अदा करेगी ये शजरकारी। और साथ ही साथ जो बैनुल अक़वामी मारूफ जो टेक कंपनी है हवावे, उसके साथ भी जो है वो उसके ताउन से जो है वो सेटेलाइट के ज़रिए ये जो दरख्त होंगे और जो पार्क्स बनाए जा रहे हैं इनकी निगहदाश्त जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ मंसूबे पर जो है वो तर्जुमान के मुताबिक अरबों की लागत आएगी और शजरकारी के जो की जाएगी यहाँ पर तमाम जो है वो इलाकाई दरख्त लगाए जाएंगे ताकि जंगली हयात को जो है वो एक दफ़ा फिर बहाली की तरफ जो है वो लेके जाया जा सके। तो ये एक जामे प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है कि एक बहुत बड़ा जो है वो थीम पार्क बनाया जाएगा जिसके ऊपर अरबों की लागत आएगी और मकसद यही होगा कि लोगों को जो है वो तफरीह के मौके फराहम किए जा सकें और साथ ही साथ जो जंगली हयात है उसको एक दफ़ा फिर जो है वो बहाल किया जा सके। बहुत शुक्रिया अपडेट किया। अब आपको बताएं कि कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की इजाज़त के बगैर छापने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की तलबी का तहरीरी हुक्म जारी। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की इजाज़त के बगैर छापने के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी किया है और ये 3 सफ़ात पे मुश्तमिल अबूरी हुक्म है। और इसमें ये अदालत ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलबी का ये तहरीरी हुक्म जारी किया है और इसमें अदालत ने ये करार दिया है कि पुलिस, CTD, महकमा दाखिला और औकाफ और चेयरमैन उलमा बोर्ड और औकाफ की जानब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। मजीद इस तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि वज़ारत खारजा, वज़ारत दाखिला। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। 11वीं की किताब में मुतनाज़िम मवाद छापने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी इन एक्शन है। टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी ने नोटिस ले लिया है। तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज, आगाह कीजिए इस मामले पर। जी 11वीं की किताब में मुतनाज़ा मवाद छापने का इंकशाफ हुआ है जिस पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए इस किताब को बैन कर दिया। मुतनाज़ा मवाद वाली किताब पब्लिश करने पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो है वो पहली दफ़ा नोटिस दिया है और इससे कबल जो है निशानदही की गई थी माहिरीन तालीम की जानब से, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से कोई नोटिस नहीं लिया गया था। अपने तौर पर आप इस किताब को जो कि आईना इमरानियात है खालिद बुक डिपो की, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया और इस हवाले से जो मार्केट में मौजूद किताबें हैं उस हवाले से भी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर जो मार्केट में मौजूद हैं ये किताबें या स्कूलों में बच्चों के पास हैं वो फौरी तौर पर जब्त कर ली जाएँ और इस हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि यह किताब जो है वो स्कूलों में या तालीमी इदारों में। बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर में मौसम खुश्क है और सूरज की किरणें बिखेरने से सर्दी का एहसास कम हो रहा है। मजीद अहवाल जानेंगे मौसम का कोमल असलम से। जी कोमल। लाहौर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 तक जा पहुंचा है। बागों का शहर आलूदगी में पहले नंबर पर है।
लाहौर के दीगर इलाके जिसमें शादरा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 471 है, सैयद मुराद अली रोड में 419 है और इसी तरह फिदा हुसैन में 367 है और सेक्टर R DHA फेज़ 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 है, जौहर टाउन में 355 है और फेज़ 5 DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स शरह 323 रिकॉर्ड की जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है और बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी शहर लाहौर की रौनकों को और शहर लाहौर की पहचान को बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है। लाहौर में जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है वो शहरियों की सेहत पर भी मनफी असर डाल रही है और इस वजह से शहरों को हिदायत की जा रही है कि अपनी फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है। कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।